जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समापन विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग लोकोक्ति के अध्याय 94 में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों अब तक हम लोगों ने सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत 100 विलोम शब्द, 100 प्रवाची शब्द, 100 मुहावरा दोस्तों और दोस्तों 93 हम लोग लोकोक्ति पढ़ चुके हैं दोस्तों। बिल्कुल अर्थ और वाक्य प्रयोग के साथ दोस्तों पढ़े हैं और बिल्कुल सरल से सरल भाषा का प्रयोग किया गया है दोस्तों। इतना सरल भाषा कि आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा तो यकीन मानिए दोस्तों, नींद में भी आप लोग को याद रहेगा दोस्तों। ये बात समझ लीजिए, ना आपको विश्वास हो तो एक बार सो कर तो देखिए, आपको नींद में भी याद रहेगा। समझे? वीडियो देखिए, उसके बाद तुरंत सोइए, उसके बाद उठिए, देखिए आपको पता चलेगा कि नींद में भी पढ़ रहे थे। इतना मतलब समझ लीजिए, इतना सरल है दोस्तों। क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया गया दोस्तों, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों ये थी सामान्य जानकारी जो मैंने आपको बताया दोस्तों। और अभी हम लोग चलते हैं आज का जो हम लोग का मुख्य केंद्र बिंदु है दोस्तों। आज का दोस्तों हम लोग का जो विषय वस्तु है दोस्तों, उस पर नजर डालते हैं दोस्तों। तो आइए और समझते हैं दोस्तों। देखिए, अपनी गांठ पैसा तो पराया आसरा कैसा, ये लोकोक्ति हो सकता है दोस्तों आप लोग ने कभी बोलचाल के रूप में किसी के माध्यम से सुना होगा दोस्तों, या नहीं भी सुने तो दोस्तों आज आपको सुनने को, जानने को, सीखने को मिलेगा दोस्तों। बिल्कुल धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। और वीडियो से या जो क्लास हो रहा है दोस्तों, उससे अपने आप को जोड़े करने का मतलब कनेक्ट करें कि हाँ क्लास में क्या हो रहा है दोस्तों, तभी आपको समझ में भी आएगा और आपका वीडियो देखने का सार्थक उद्देश्य भी सिद्ध होगा दोस्तों। अन्यथा आपको लगेगा कि क्लास बिल्कुल बोरिंग है, बिल्कुल बकवास है दोस्तों। समझ रहे हैं दोस्तों? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा देखिए दोस्तों। अपनी गांठ पैसा तो पराया आसरा कैसा। देखिए, गांठ का अर्थ होता है दोस्तों गिरह। समझ रहे हैं? दो रस्सी को मतलब दो रस्सी छोटा छोटा हो, उसको बांधा जाता है तो एक गांठ बढ़ जाता है ना दोस्तों, वही हो गया दोस्तों। और इसका ये यहाँ पर इसका तात्पर्य है दोस्तों जेब। समझे दोस्तों? यहाँ पर जेब है जो कि यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। ये गांठ जो है कि स्त्रीलिंग शब्द है, समझे दोस्तों। और गांठ स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। और देखिए, आसरा और एक होता है आश्रय। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख रहा होगा दोस्तों, एक होता है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो अब आपको दिख रहा होगा दोस्तों, एक होता है आश्रय। आसरा और आश्रय दोनों शब्द पुल्लिंग है। दोनों का अर्थ होता है दोस्तों भरोसा। भरोसा कर लो तुम, चांद के पार ले जाऊंगा दोस्तों। ये वाला बात समझ रहे ना दोस्तों? अभी चांद के पार नहीं जाना है दोस्तों, चांद पर भारत के झंडा लहर रहा है दोस्तों, चांद पर ही रहे। समझे? यहाँ पर ध्यान दे दोस्तों। देखिए, भरोसा हो गया, इसका मतलब हो जाता है दोस्तों शरण। समझ रहे दोस्तों? या किसी से सहायता दोस्तों। तो देखिए, आसरा आश्रय का अर्थ हो गया दोस्तों सहायता, भरोसा, शरण। शरण दोस्तों समझते ना, कुछ लोग आए रहते तो कहते ना कि शरणार्थी है, ये हमारे शरण में आए हुए हैं दोस्तों। समझ रहे? कुछ किसी लोग के बोलचाल के माध्यम से आप लोग कहीं सुने होंगे दोस्तों। तो देखिए, अब इसका हम लोग का मूल्य तथ्य पर चलते हैं दोस्तों। देखिए, गांठ का मतलब समझ गए होंगे दोस्तों, या ये रहीमन जी का दोहा भी है दोस्तों। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े तो ये गांठ पड़ जाए। समझ रहे हैं दोस्तों? रहीम जी क्या कहते हैं, दो धागा है, एक धागा है उसको न तोड़े, टूट जा रहा है तो वो नहीं जुड़ेगा भी तो उसमें एक गांठ पड़ जाता है दोस्तों। ठीक हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है दोस्तों, जो कि आपके जो करीबी होते हैं लोग दोस्तों, आपके रिश्तेदार हो या दोस्त हो, किसी कारणवश उनसे बातचीत बंद हो जाता है दोस्तों, तो फिर भी बाद में वो चाहते हैं कि हम दोनों का समझौता हो जाए, हम दोनों का मिलन फिर से वापसी हो जाए दोस्तों, हम लोग का प्रेम फिर से बरकरार हो जाए दोस्तों। फिर भी चाह कर भी पहले जैसा प्रेम नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि एक शंका बना ही रहता है दोस्तों। समझ रहे दोस्तों? ये बात समझ लीजिए, ये मूल्य बातें थी दोस्तों। बात को थोड़ा अपने आप से जोड़िए इस क्लास को, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। बहुत सरल है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जटिल है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब बात समझ रहे हैं। देखिए, अब इसका अर्थ पर आते हैं दोस्तों, वास्तविक अर्थ।
अगर इंसान स्वयं ही समर्थ हो तो किसी दूसरे पर आश्रित क्यों रहेगा। बात सत्य है दोस्तों। कोई व्यक्ति अपने आप को काम करने में इतना निपुण है कि किसी की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, या कोई व्यक्ति उस कार्य में, उस क्षेत्र में इतना परिपक्व है दोस्तों, समझ है दोस्तों, कि वह खुद ही कर लेगा, तो किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बात सत्य है दोस्तों। किसी भी क्षेत्र में हो दोस्तों, ये जरूर नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों, अन्य कई सारे क्षेत्रों में जो निपुण है, जो कौशल है दोस्तों, उस क्षेत्र में अपने आप को समय दिया है, सीखा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब कोई किसी काम को करने में खुद सक्षम है तो दूसरे पर आश्रित क्यों होना। बात सत्य है दोस्तों। कोई व्यक्ति के पास पैसा हो, रुतबा हो, गाड़ी हो, तो दूसरे की गाड़ी की इंतजार नहीं करता है, प्रतीक्षा नहीं करता है दोस्तों। बात समझिए, हर तरह से बात समझ है दोस्तों। हर व्यक्ति का अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं दोस्तों। इसमें कहीं पर भी किसी से तर्क वितर्क नहीं करना कि हाँ ये ऐसा वैसा। सबकी अपनी अपनी एक स्वतंत्र जिंदगी है दोस्तों, अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, समझे। अब आइए हम लोग का मूल्य विषय पर आते हैं दोस्तों। वाक्य प्रयोग देखिए, सोहन का हालात, सोहन का हाल भी लिख सकते हैं, हालात भी लिख सकते हैं दोस्तों। सोहन का हालात बिल्कुल अपनी गांठ पैसा तो पराया आसरा कैसा, जैसा ही है, क्योंकि वह कभी किसी से आसरा नहीं रहता। आसरा नहीं रहता या आसरा नहीं रखता, यहाँ पर आसरा नहीं रखता भी लिखेंगे तो अच्छा ही होगा दोस्तों। क्या रखता मतलब सहायता नहीं रखता, भरोसा नहीं रखता, शरण में जाने की इच्छा नहीं करता दोस्तों। अपना पास पैसे है तो भाई किसी की क्यों प्रतीक्षा करेगा दोस्तों। बात समझ रहे दोस्तों। ये पैसे आपके पास ना हो तो इंतजार कीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी भी हैं, उनके पास जो पैसा नहीं होता तो घर से आने की पैसे का इंतजार करते हैं। बात सत्य है ना दोस्तों, ऐसा बात तो नहीं है। देखिए, या जो कमा भी रहे हैं वो भी इंतजार करते हैं कि मेरा बॉस दे, या सरकारी में ये एम्प्लॉय हैं वो भी इंतजार करते हैं कि मेरा भी पेमेंट कब आती है, समझे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कुल मिला के आपको कहने का मेरा एक ही उद्देश्य था दोस्तों कि आप लोग अपने से वाक्य निर्माण करने का प्रयत्न करें दोस्तों। मैं एक उदाहरण स्वरूप वाक्य निर्माण किया हूँ, इससे मिलते जुलते आप लोग कई सारे वाक्य निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। ये बात आप लोग मान कर चलिए दोस्तों। मैं समझता हूँ दोस्तों आपने यहाँ तक समझ लिए दोस्तों। और दोस्तों आज का क्लास का स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की क्लास समझ में आया होगा दोस्तों, और आज की क्लास थोड़ा सा बड़ा हो गया दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।